हेलो एवरीवन, एकेडमिक एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम एसटेट और सीटेट के लिए अपनी इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं। बेसिक ग्रामर से पहले हमने फंक्शन ग्रामर शुरू की है क्योंकि वो अभी हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। हमारी लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा। आज की हमारी क्लास होगी हमारे फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम किसी कोई बात को नेगेट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, या किसी बात के लिए सहमति दे रहे हैं, या कोई हम इच्छा या आदेश दे रहे हैं, उसके बेसिस पर, यानी बेसिस ऑन द पर्पस हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला सेंटेंसेस होता है हमारा एसर्टिव सेंटेंस, यानी विधि सूचक। एसर्टिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इसमें हमको इंफॉर्मेशन दी जाती है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इट में बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसीलिए इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव होता है और दूसरा होता है नेगेटिव। अब अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव क्या होता है, स्वीकारात्मक। मान लो जैसे मैं कहूँ द सन सेट्स इन द वेस्ट या द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ पर मैं एक फैक्ट बता रही हूँ। मैं किसी बात की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी के बारे में नहीं, बल्कि मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो सन है वो पूर्व से उगता है, या जो धरती है वो सूरज के चारों चक्कर काटती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। कोई भी सेंटेंस हो, जैसे आई गो टू स्कूल, दे आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर रीडिंग, इस तरह से कोई भी जो सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव होता है। इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जहां पर किसी सेंटेंस में नकारात्मकता को घोषित किया जाता है। जैसे स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। अब आप ये कहेंगे कि हमने तो नेगेटिव ये पढ़ा है कि जहां पर नो या नोट आ जाए उसको नेगेटिव कहते हैं, लेकिन आप एक बात देखिए, स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, नो और नोट वाले भी आ जाते हैं, और इस तरह के जो चेतावनी भरे होते हैं, जो हमारे आगे जाके फ्यूचर में हमारी सेहत के लिए या हमारी फैमिली के लिए जो नुकसान दे सकते हैं, वो भी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। इसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इज शी अ डॉक्टर, वेयर फ्रॉम यू आर कमिंग, इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव यानी आदेश देना। सबसे पहले इसकी कैटेगरीज हैं। इसकी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? इम्पेरेटिव, जब हम सेंटेंसेस करते हैं, सबसे पहले हमने इतना कहा है कि भाई ऑर्डर देते हैं, लेकिन ये केवल ऑर्डर देने तक ही सीमित नहीं है। जैसे मैं कहती हूँ ओपन द डोर या शट द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो ऑर्डर में आ जाते हैं। ये है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो वो भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस आ जाता है। जैसे प्लीज लेंड मी योर बाइक, आप अपनी बाइक क्या मुझे दे सकते हैं? प्लीज लेंड मी योर पेन, प्लीज लेंड मी सम मनी, इस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं। या फिर एडवाइस हम किसी को देते हैं। ऑलवेज हेल्प द नीडी, जरूरतमंद की हमेशा मदद करें। हम क्या दे रहे हैं? एडवाइस दे रहे हैं। ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। और उसके बाद जब हम फॉरबिड कर रहे हैं, फॉरबिड या जो प्रोहिबिशन होता है, प्रोहिबिशन, जब हम रेलवे स्टेशन पर या फिर हम पार्क में या म्यूजियम में कहीं पर भी जाते हैं, तो प्रोहिबिशन आपने वर्ड देखा होगा, उसका मतलब है कि आपको मना किया जाता है। डू नॉट पार्क द व्हीकल्स हियर, या डू नॉट प्लक फ्लावर्स गार्डन में, ये अक्सर लिखा होता है फूलों के पास में कि फूल मत तोड़िए। तो ये जो फॉरबिड होता है, तो इस तरह से याद रखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर भी दिया जाता है, यहाँ पर रिक्वेस्ट भी की जाती है, एडवाइस भी दी जाती है, और किसी चीज को निषिद्ध भी किया जाता है, फॉरबिड या प्रोहिबिट भी किया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक। इसको तो हम बड़े ही आराम से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई दुख होता है, ग्रीफ है या सोरो है, तो वहां पर हम क्या कहते हैं? अलास, आई हैव लॉस्ट
अलास आई हैव लॉस्ट हिम, एक कोई दुख भरा शब्द होता है और उसके बाद ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाता है, तो और उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल से शुरू होकर और बाद में फुल स्टॉप पर खत्म हो जाता है। तो अलास आई हैव लॉस्ट हिम, अलास के बाद है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। या जब हम बहुत खुश होते हैं, जॉय में होते हैं, तो देखिए हुर्रा, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और फिर है वी, कैपिटल है, वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, और फिर यहाँ पर है फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद हमारे आ जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छार्थक। जब हम कोई विश करते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम लंबे जियो, या वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। जब एक इमेजिनेशन की जाती है, वो हमारे हाथ में नहीं होता, गॉड के हाथ में है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि काश ऐसा हो जाए। अब दोनों सेंटेंसेस में आप ये देखिए, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, दोनों में एक चीज कॉमन है और वो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। लेकिन डिफरेंस क्या है, पेपर में ये पूछ लिया जाता है सेंटेंस देकर कि बताइए यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है या इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो वहां पर अगर मान लो तो आपको ये दोनों मिल जाए सेंटेंस और जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, कैसे पहचानोगे एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव है। यहाँ पर एक बार में एक जो सेंटेंस होता है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लास्ट में यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सक्लेमेशन साइन, लेकिन जब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी में हम देखेंगे तो कोई वर्ड आएगा यहाँ पर, अलास, हुर्रा, ब्रेवो, टिश, पू, ओहो, इस तरह के वर्ड्स आकर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा और उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस आकर आपका फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक, अभी हमने सेंटेंसेस पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, उद्देश्य के हिसाब से कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, उनका जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस आधार पर बनता है, उसके बेस पर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा हम बात करेंगे क्लोज के बारे में। क्लोज क्या होता है? अब ये क्लोज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी जब मैं आपको ये सेंटेंसेस पढ़ाऊंगी तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे, क्योंकि एस्टेट में तो यहाँ से पक्का एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। आइडेंटिफाई करने के लिए पहचानिए नाउन क्लोज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, सबऑर्डिनेट या प्रिंसिपल क्लोज, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज एक बार थोड़ा सा मोटा मोटी रूप में हम ये देख लेते हैं कि क्लोजेस होते क्या हैं। क्लोजेस एक्चुअली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। जैसे मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो जो आई है दैट इज सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू दिल्ली दैट इज प्रेडिकेट। अब इसको जो क्लोज होता है हमारा, हम तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे पहला क्लोज होता है दैट इज मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, या जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। ये अपने आप में फ्री है, इसको किसी की हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं होती। मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज इसको कहते हैं। जो दूसरा क्लोज है हमारा दैट इज कोऑर्डिनेट क्लोज। अब कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? ये भी मेन क्लोज की ही तरह होता है। जैसे अभी मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, या मैं कहूँ कि आई एम ईटिंग फूड, तो ये क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि आई एम ईटिंग फूड बट समवन केम एट होम दैट टाइम, एट दैट टाइम, तो उस समय क्या हुआ? देखिए मैंने दो सेंटेंसेस कहे हैं। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी, बट लेकिन उसी समय कोई आ गया, समवन केम एट होम दैट टाइम। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन दो अलग अलग सेंटेंसेस को हमने एक कंजक्शन से जोड़ दिया है। ये हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस एक बार समझ लीजिए। प्रिंसिपल क्लोज जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं होता। कोऑर्डिनेट क्लोज जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन वो एक कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो बाद वाला सेंटेंसेस होता है
जो बाद वाला सेंटेंस होता है उसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं और पहले वाले सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। एंड जो तीसरे वाला है वो है भाई सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लोज, जिसमें कि हमारे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज आ जाते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया, ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर के बेस पर है वो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है भाई सिंपल सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं। इसमें केवल एक जो है इंडिपेंडेंट क्लोज होता है। जैसे मैं कोई भी सिंपल सेंटेंस आपको बोलती हूँ, कहती हूँ कि अर्नव इज प्लेइंग फुटबॉल, अर्नव फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये बाकी हमारा हो गया प्रेडिकेट हो गया। तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ये हमारा क्लोज है, लेकिन कैसा क्लोज है, इंडिपेंडेंट। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये हमारा बन गया एक सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड यानी संयुक्त। इसमें क्या होता है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लोज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। वही जो मैंने आपको बताया था, इसमें जो है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं, यानी दो, सिंपल भाषा में मैं अगर आपको कहूं तो दो जो है सिंपल सेंटेंस होंगे और उनको जोड़ दिया जाएगा किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के द्वारा। अब ये कंजक्शंस क्या होते हैं भाई, कंजक्शंस होते हैं, हमने बेसिक ग्रामर में पढ़ा है कि जो कंजक्शंस होते हैं वो दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं। अब कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं भाई फैन बॉयज। हमारे फैन बॉयज कौन से, F से फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नोर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। तो जो कंपाउंड सेंटेंस पेपर में अगर आ जाता है कि फाइंड आउट कंपाउंड सेंटेंस सॉरी कंपाउंड सेंटेंस को ढूंढना है, तो आपको क्या ढूंढना है वहां पर, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर आपको मिल जाता है तो वो हमारा हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आप सबने स्कूल में लेटर लिखा है, एप्लीकेशन लिखी है प्रिंसिपल को सिक लीव की, वहां पर हम लिखते थे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। अब मुझे बताइए, यहाँ पर आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये बाकी का हमारा क्या है भाई, प्रेडिकेट है। सो को अभी छोड़ दीजिए, आई यहाँ पर फिर से हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये बाकी हमारा क्या हो गया भाई, प्रेडिकेट हो गया। ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। यानी अगर मैं सोना कहूं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है, ठीक है, मेरी बात की पूरी सेंस निकल रही है। और मैं कहूं आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकती भाई, तो लेकिन मैंने इनको सो से जोड़ दिया। अब ये सो क्या है भाई, हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो जो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं उनको हमने जोड़ा एक कंजंक्शन से, तो हमारा जो पहले वाला सेंटेंस है ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो जाता है और ये जो बाद वाला सेंटेंस है हमारा ये कोऑर्डिनेट क्लोज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कंपाउंड सेंटेंसेस जो हैं दो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन उनको जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमारे होते हैं फैन बॉयज। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज रिच, वो अमीर है, बट ही इज माइजर, लेकिन वो कंजूस है। वो अमीर तो है लेकिन कंजूस है। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन इनको जोड़ा हमने बट से यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। तीसरे नंबर पर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स, यानी हमारा जो मिश्रित वाक्य है। सबऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट कंजक्शंस जो होते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं वो जॉइंट बाय कंजक्शंस। अब इसमें एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट होंगे क्लोज और एक होगा इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये सब जुड़ते हैं किससे, कंजंक्शन से। कौन से कंजंक्शन, वेयर, बिकॉज, वाई एंड दैट। एग्जाम्पल देखिए, शी सेड, उसने कहा, दैट
कि शी वुड पास, कि वो पास हो जाएगी। यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये है हमारा प्रिंसिपल क्लोज। शी सेड, उसने कह दिया, उसने कहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये कहूं दैट शी वुड पास, कि वो पास हो जाएगी, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है क्योंकि ये दैट से शुरू हो रहा है, ठीक है। दैट शी वुड पास ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, इसलिए हमारा क्या हो गया भाई, सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से जब दैट, बिकॉज, व्हाइल, वेयर इस तरह से शब्दों से जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जैसे कहूं दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है, ये वो जगह है भाई, ये जगह है। दिस इज द प्लेस, ये जगह है। वेयर, वी मेट लास्ट ईयर, वेयर से यहां तक का हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। वेयर वी मेट लास्ट ईयर, जहां हम मिले थे, कहाँ मिले थे भाई, ये अपने आप में अधूरा है। जो अधूरी सेंस दे वो सबऑर्डिनेट क्लोज, जो कंप्लीट सेंस दे वो प्रिंसिपल क्लोज हमारा हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस में क्या होता है, जितने भी सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, उन सभी का मिक्सचर जो है, वो खिचड़ी जो है वो लास्ट वाले सेंटेंसेस में बन जाती है। इसमें बहुत सारे सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लोज हम यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया, दैट। अब देखिए दैट हमारा कौन सा सेंटेंस आ गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे पढ़िए, ही टोल्ड हर दैट ही वुड गो हर हाउस, कि वो उसके घर जाएगा। एंड अब ये देखिए ये कौन सा कंजक्शन है भाई, हमारा फैन वॉइस यानी कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा कॉम्पाउंड सेंटेंस। एंड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स अबाउट हर मिसकंडक्ट, उसने कहा कि वो उसके घर जाएगा और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगा उसके मिसकंडक्ट के बारे में, उसके बुरे बर्ताव के बारे में। तो यहाँ पर एंड, दैट यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों ही यहाँ पर जब होते हैं मिक्स एक सेंटेंस में तो उसको मिक्स सेंटेंस हम बोलते हैं। तो आज की क्लास में अभी इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।